जिसको नींद लगता होगा खड़ा हो जाएगा आराम से, समझ गया रहे ना। चलो ऐसा नहीं कि आप आज है भोला बाबा पूजा तो भांग पी के बैठ जाना यहीं पर, क्या रे। चलो ध्यान दो। अब सब विद्यार्थी अपने अपने पास किताब रखिएगा ताकि हम सवाल पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आए कौन सवाल बनता है। क्वेश्चन 1 देखिए तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है सुनो। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक एपी में 50 पद हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है। सवाल लिख रहे हैं हम लोग, क्या सवाल लिखा रहता है बोलो तो बनाने में बहुत मजा आता है, समझाने में भी। एक एपी में कितना पद है? 50 पद है। देखो आगे क्या आ रहा है, जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो कह रहा है 100, तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। क्या कह रहा है? 29वां पद ज्ञात करें। चलो सब बच्चा बोर्ड पे देखो सवाल क्या कर रहे। देखो हम लोग एपी में कुछ पढ़ चुके हैं। जिस विद्यार्थी को एपी का थ्योरी नहीं पता है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, जाके वहाँ पे देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। एपी में खासकर ये याद रखो कि ए और डी हमेशा आपके पास होना चाहिए। अगर ए और डी अगर आपके पास है तो आप किसी भी सवाल को किसी भी तरीक़ा से बना सकते हैं, बस ए और डी रहना जरूरी है, समझ ना। तो सवाल में देखो कि कह क्या रहा है। देखो कह रहा है कि अब एक बार थोड़ा समझ लो कि एन क्या होता है, डी क्या होता है, ए क्या होता है। ये हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, फिर से सवाल बना रहे हैं तो समझाने का ज़्यादा समझने का प्रयास करिएगा। देखो कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। 50 पद का मतलब एन का मान 50 है, मतलब कोई एपी है जिसमें 50 गो पद है। कितना पद है? 50 गो। देखो यहाँ पर पद क्या होता है, देखो यहाँ पर ए पी, मान लो ये एपी है, कोई एपी मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अच्छा यहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है, ये एपी है। अब तुमसे पूछेगा इसमें कितना पद है, तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। इस एपी में 7 पद है। क्या है? 7 पद। गिने क्या आप? नेचुरल नंबर से गिने ना, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं तो एन का मान जो आप गिनते हैं ना, जो आप गिनते हैं ना, वो एन का मान गिनते हैं। किसको गिनते हैं? एन का मान। समझ में आ रहा है ना। एपी में जो एन होता है ना, वो नेचुरल नंबर से गिनते हैं, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर देखो अभी तो कह रहा है कि एपी में 50 पद है, तो बउआ एन का मान क्या हो जाएगा? 50। किसी बच्चा को कोई दिक्कत? क्लियर है तुमको? समझ में आ गया। देखो क्या होता है कि चीज़ें अगर पहली बार कोई चीज़ आता है ना जीवन में तो पूरा झकझोर देता है। नहीं, पहली बार जीवन में कोई चीज़ अगर पहली बार जीवन में होता है तो बड़ा कष्टदायक होता। नहीं शादी पर करने से पहले लड़का बहुत घबराता है, बाप रे क्या होगा नहीं होगा। नहीं तो पहली बार जब क्लास में बैठोगे ना तो तुमको क्या होता है कि बात सब ऊपर जाएगा। ऊपर समझते हो ना, ऊपर तो मतलब कुछ टीचर का समझ ही नहीं आता, फिर दूसरा दिन बैठोगे तो कुछ और समझ में आएगा, तीसरा दिन कुछ और, चौथा दिन संपूर्ण समझ में आ जाएगा। तो किसी एक दिन के घटना से तुम चाहोगे समस्या छोड़ के ही भाग जाए तो जीवन में कभी नहीं सुधरोगे। तुम समझे? समस्या होता ही समाधान के लिए, समझ रहे? तो धीरे 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 हम लोग देखो ना, पहले पैदा होते हैं तो गुरकते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर कहीं कहीं चलते हैं, फिर जोर से तोड़ते हैं, नहीं बिना ब्रेक के दौड़ते हैं, नहीं अब फिर जब हो जाता है होश आवाज तब ऐसे चलते हैं, तो अपना मुँह से चलते हैं। क्या रहे आप पहले दिन गिर गया होगा, आप हम तो चढ़वे नहीं करेंगे तो लगा पोलियो मार दिया है इसको। नहीं, तो जीवन में संघर्ष और हौसला दोनों जरूरी होता है, दोनों जरूरी होते हैं, समझ में गया ना। चलो ध्यान दो बुआ, एपी में 50 पद क्लियर है। देखो जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा मतलब A3, तीसरा मतलब A3। देखो ना एपी बनाए थे ना, यहाँ पर तीसरा पद का मतलब होता है कि जैसे एपी है 2 4 6 8 10 12। बउआ इसमें तीसरा पद का मतलब समझते हो ना, ये पहला पद है तो मतलब ये पहला पद है तो मतलब इसको A1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A1। ये दूसरा पद है तो A2 लिखेंगे। ये तीसरा पद है तो A3 लिखेंगे। ये चौथा पद है तो A4 लिखेंगे। ये पांचवा पद है
तो A5 लेके छठा पद है तो क्लियर है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो कोई AP दिया हुआ है जिसका तीसरा पद कितना दिया हुआ है 12, मतलब A3 है, क्या है A3 है, बात समझ में आ रहा है ना, A3 है, क्लियर है। चलो A3 का मान कितना दिया हुआ है, A3 का मान दिया हुआ है, A3 का मान कितना दिया हुआ है 12। सोचो A3 का फार्मूला क्या होगा, A3 का फार्मूला क्या होगा, देखो जहां से सोचो वहीं से स्टार्ट कर दो। A3 का फार्मूला सोनू बताएगा। संगम खड़ा हो जाओ, वेरी गुड। देखो बुआ, आपको अगर किसी भी AP में अगर तीसरा स्थान का कोई पद ज्ञात करना हो तो आप A को लाइए, A मतलब प्रथम पद, A मतलब प्रथम पद, उसमें अगर 3 को लाना है तो 2D जोड़िए, क्या जोड़ना है 2D। अगर चौथा को लाना है तो A रखिए, A तो सब में आएगा, A कॉमन होता है, क्या होता है कॉमन, सभी में ओवेनिस्ट होता है, समझे ना। बदलता D है, बदलता D है। अगर मान लीजिए किसी AP में अगर मान लीजिए आपको 5वां पद ज्ञात करना है तो A तो ये रहेगा प्लस, ये 5 है तो चौथा D जोड़िए, चौथा D जोड़िए। अगर किसी AP में मान लीजिए छठा पद ज्ञात करना है तो A6 बराबर A तो ये रहेगा, A में कोई परिवर्तन नहीं होगा यार, A में कोई परिवर्तन नहीं होगा, D में परिवर्तन होता है। तो यहाँ 6 से कितना हो जाएगा 5, क्लियर है, बस समझ में आ रहा है ना। मैंने क्या आपको समझाने का प्रयास करते हैं, किसी भी AP में अगर आपको पद को ज्ञात करना है, अगर A मालूम है D मालूम है, दुनिया का कोई भी पद उसको निकाल दोगे तुम। देखो ना, अगर किसी AP का 2000वां पद ज्ञात करना हो, 2000वां पद पर कितना नंबर होगा तो A 2000 लिखाओगे, A 2000 निकालोगे तो A 2000 का मतलब क्या है, A तो फिक्स रहेगा, A तो ही रहेगा ना। D कितना आएगा, कितना आएगा 1999 D, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बुआ, आ रहा है तुमको समझ में, तुमको आ रहा है। तो A तीसरा का मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D बराबर 12, पहला समीकरण मान लो। किसी विद्यार्थी को दिक्कत है इसमें बोलो, देखो सवाल एक ही पढ़ो लेकिन हाथ गोड़ छोड़ा के पढ़ो। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि बच्चा को दिमाग तक सवाल का ये आंसर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आए हम आराम सेंट मार के बना दिए, अब विद्यार्थी उतार लिए, भाई कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आए हो यहाँ सीखने के लिए, पैसा न देते हो तो तुम लोगों का मेन पढ़ाई सरकारी स्कूल में होता है, लेकिन सरकारी स्कूल का मास्टर घसरवा होता है। अब क्या करें हम भी लोग तो वहीं से पढ़ के आए, लेकिन टीचर का क्या होता है, सरकार का भी गलती है ना। अब बहाली करते हैं भैया, टीचर को करवाते हैं वोटिंग, बहाली करते हैं टीचर को तो दारू वाला कहते हैं गाँव में खोजने के लिए, मास्टर वो पागल रहता है, दूर खोजते को तो वो पीना स्टार्ट कर देता है। चलिए हम पी कर तब ना सेवाज मिलेगा हमको, बस समझ में आ रहा है ना। वोटिंग करवाने के लिए भेज देते हैं कटिहार, उगे आप झोरा बोरा ढो रहा है तो विद्यार्थी कोचिंग देवे नहीं करेगा, सच में। हम भी अगर सरकारी टीचर बन जाते तो हम भी लोथ हो जाएंगे, क्या दिक्कत है क्या। हम अभी मान ली प्राइवेट टीचर तो बढ़िया पढ़ा के देंगे तो ना विद्यार्थी आएगा, सच में। अगर चलो ध्यान दो, अब क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अब आगे क्या बोल रहा है, सवाल को एक एक लाइन को समझा करो। अगर एक सवाल तुम समझ गया तो अगला 10 सवाल अपने से बना लोगे, तुम समझोगे तब ना। समझने का प्रयास क्या करो बुआ, यहाँ तक बात क्लियर है। और अंतिम पद 106 है। देखो अंतिम पद का लोचा क्या होता है, सुनो अंतिम पद का लोचा क्या होता है। अंतिम पद का मतलब एनमा पद, अंतिम पद का मतलब एनमा, या तो एनमा पद बोलो या तो अंतिम पद बोलो। देखो अंतिम पद क्या होता है, देखो अगर मान लीजिए कोई AP है, क्लियर है, कोई AP है। अब यहाँ पर 2 4 6 8 10 12, सुनो इसमें आपको पदों की संख्या पूछे तो कितना होगा, तो गिन लोगे तुम लोग, नहीं 1 2 3 4 5 6 कहेगा। इस AP में 6 गो पद है, नहीं कितना पद है 6 गो। अब देखो इसमें कहेगा पहला पद क्या है, 2 है। पहला पद का मतलब A या A1 बोलो या प्रथम पद बोलो, बतिया बराबर है, बतिया बराबर है। गोलू समझ में आ रहा है तुमको। चलो अब देखो इसमें कहेगा तुमको अंतिम पद क्या है, 12 है, क्लियर है, क्या है 12 है ना। अंतिम बोलो अच्छा AN बोलो, अंतिम बोलो तो AN बोलो। बात को कहीं गौर से समझना, तुम AN का फार्मूला कैसे बनता है। देखो हमने बोले AN, अंतिम बोले तो AN। सुनो अगर आपको A9 ज्ञात करना है तो A प्लस 8D करते हैं, बात समझ रहे हैं ना। 8D कैसे किए, 9 में से 1 घटाई तब ना 8 आया, बात समझ रहे हैं आप लोग को। 9 में से 1 घटाई तब ना 8 आया। चलो आगे देखो, यहाँ पर अगर आपको A10 ज्ञात करना है तो A10 जो ज्ञात करोगे तो A प्लस 9D होगा, तो 10 में से 1 घटाए ना आप लोग, तो हमको AN ज्ञात करना है। तो वो दिमाग लगा तुम, AN में
ए तो सब में आ रहा है, ये तो सब में कॉमन है ना, तो ए तो प्लस रहेगा नहीं। अब यहाँ इधर ध्यान दो, इसमें से एक घटा दे तो 8 आता है, इसमें से एक घटाए तो 9 आया, इसका मतलब इसमें से एक घटेगा ना, घटेगा ना, समझ में ना। तो n-1 इंटू डी, डी को लाते हैं। तो आज से जब तक धरती पे जिंदा रहोगे तब तक याद रखना एन का फॉर्मूला ये होता है, एन का फॉर्मूला या अंतिम पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस डी। बस समझ में आप लोग को क्लियर है। चलो तो अंतिम पद का मतलब एन, एन का मान कितना दिया हुआ है 106, 106। एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए तो सब में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक कम संख्या आता है तो n-1 इंटू डी बराबर 106, दूसरा समीकरण क्लियर है। के जगह 50 दिए। हाँ आप कर देते हैं, दिक्कत नहीं है। इसको इसमें किसी बच्चा को दिक्कत भी है, हमने जो किए हैं कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ध्यान दो, आप आगे देखो, आगे ध्यान दो आप लोग। चलिए बुआ अब देखो बुआ, ये n जो है ना n, ये n पदों की संख्या होता है। क्या होता है, पदों की संख्या होता है। तो इस पद में इस एपी में कितना पद दिया हुआ है 50, n का मान कितना है 50। अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो किसी बच्चा को कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई तकलीफ होगा। हमने n कहाँ लाए 50, तो हियाँ से लाए, कहाँ लाए हियाँ से। तो इसमें से एक घटाएंगे ना, तो 50 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी, डी तो डलना नहीं है नहीं। अब ध्यान दो, तुम थोड़ा सोचो, 50 में से एक जाएगा कितना बचेगा 49 डी, कितना होगा 49 डी। अच्छा मालूम है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि ये केमा नंबर का पद है, ये जो 106 है वो केमा नंबर पाएगा, कौन कौन बच्चा बताएगा 50वां पद। वेरी गुड, कितना अच्छा है, 50वां नंबर का ये है। देखो ना ये फार्मूला क्या है, ए प्लस 49 डी, मतलब ए 50 का फार्मूला है। क्या बताया ए 50 का। तो ये बात क्लियर है ना कि कितना पद पर है, ए 50 का पद है। क्या है ए 50 का, समझ में आ रहा है आप लोग को। आपको ज्ञात करने के लिए क्या कहता है 29वां पद ज्ञात करें। 29वां पद ज्ञात करने का तो फार्मूला कहोगे, झटाक से फार्मूला लगा दोगे, क्योंकि सर जी ए 29 का फार्मूला ए प्लस 28 डी। अरे बकलोलवा, ए ज्ञात है तुम्हारे पास है ना, डी ज्ञात है, तो क्या करोगे अब ए और डी ज्ञात करना पड़ेगा ना। सवाल को गौर से समझो, बात को पकड़िएगा आप लोग बात को पकड़िएगा। आप सवाल में ऐसे जैसे मन तैसे हर फार नहीं चला दीजिएगा। बात को समझिए, सवाल में पहले क्या सोचना है, क्या निकालना है और कहाँ पे जाना है हमको, समझे ना, तब जाके बराबर नॉलेज होगा। तो आपको ए और डी हमेशा याद रहना चाहिए। तो ए और डी कहाँ से लाओगे, ए और डी यहाँ से लाओगे ना। तो इस समीकरण को हल कर देंगे तो ए और डी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा आप लोगों को हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाए हैं, तो विलोपन विधि पढ़ाए हैं। तो विलोपन विधि में क्या बताए थे, देखो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, संख्यात्मक रूप से दोनों मान बराबर है नहीं, और दोनों प्लस में है नहीं। तो यहाँ से अगर हम ये कर दिए यहाँ से कि समीकरण, अच्छा देखो ना, आपको अगर विलोपन विधि नहीं भी आता है ना तो एपी में इतना ही बात, जितना बात हम बताएंगे उतना ही बात होगा, गड़बड़ नहीं होगा, समझा ना। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, किसी बच्चा कोई दिक्कत। चलो समीकरण 1 यही ना है, तो a प्लस 2d बराबर 12, और समीकरण 2 कितना यही ना है, a प्लस 49d बराबर 106। घटाना है समीकरण को। विलोपन विधि जिस विद्यार्थी को नहीं आता है, हम पढ़ाए हुए हैं, यूट्यूब पर क्लास अवेलेबल है, जाके देख लीजिए, वहाँ पर एकदम स्पष्ट तरीका से विलोपन विधि हम बच्चों को सिखाए हैं। चलो ध्यान दो, अब इसको क्या करना, माइनस करना है ना। तो माइनस करने वाला अलजेब्रा का जोर में पता है ना कि प्लस वाला चीज़ माइनस में, माइनस वाला चीज़ प्लस है। बाबा यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। सोचो ये और ये कट जाएगा ना, तो यहाँ तो ए बचा नहीं। अब देखो 49 गो डी माइनस में है और 2 गो डी प्लस में है। 49 डी माइनस का मतलब ये हुआ कि 49 गो डी कर्जा में है और 2 गो डी मेरे पास है। सोचो अगर 49 गो डी में से 2 गो डी हटा दोगे तो कितना डी बचेगा, माइनस 47 डी। वेरी गुड, माइनस 47 डी बराबर, सुनो 106 में से 12 को हटाओगे, क्योंकि 106 रुपया कर्जा में है और 12 रुपया है मेरे पास।
तो 106 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 94 कितना बचेगा? 94 94। कितना बचेगा? -94। क्या बचेगा? -94। सवाल अगर बना रहे हैं तो प्लस माइनस पे ध्यान दीजिए। प्लस माइनस पे ध्यान नहीं दोगे तो जाना था दरभंगा और चल जाओगे पटना। मैथ का यही बहुत बहुत बड़ा रूल है, समझ में ना। जैसे चंद्रयान 3 भेजा गया है ना, तो चंद्रयान 3 में अगर उसको गड़बड़ कैलकुलेशन करके रखा होगा तो मंगल पर घुराएगा। सब वैज्ञानिक सब खोजेगा कहाँ? अलुआ की तरह चांद में खोजेगा। अरे बाप रे बाप, ये तो भेजले रही कहाँ गलो रे? नहीं रे, लगा खुरपी कोदार लगा किधर घुस गलो बिल में रे? नहीं उचल तो बुझ गो रे पर नहीं रे। तो इस मैथ उत में जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट का भी बहुत महत्व होता है। पॉइंट भी गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा गया। तो चलो ध्यान दो। अब माइनस से माइनस ससुराल चला जाएगा, मतलब कट जाएगा। चलो अच्छा, 47 दूना कितना होता है? 94 होता है बउआ। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो इधर 2 बचेगा। किधर 2 बचेगा? इधर 2 बचेगा। तो अब बताओ, इसीलिए डी का वैल्यू कितना आ गया? 2। अच्छा, डी का वैल्यू आ गया तो कहीं बर्दाश्त करिएगा, हम ए का भी वैल्यू निकाल देंगे। देखिए कैसे। समीकरण 1 में तुम समीकरण 1 में रखना, 2 में भी रखोगे तो 1 का मान आ जाएगा, लेकिन समीकरण 1 ही में रखना, क्योंकि इसमें छोटा मान है, इसमें बड़ा मान है। तो समीकरण यहाँ लिखोगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए समीकरण 1 बोलिए तो कितना है समीकरण 1? a प्लस 2d बराबर 12। ए का मान तो निकालना है हमको। 2 गुने 2 कर देंगे, डी का मान 2 है, 12 है। बात समझ में आ रहा है ना? a प्लस 4 बराबर 12। तो कितना हो जाएगा? a बराबर 12 माइनस 4। इधर चीज प्लस में जाएगा तो माइनस में। इतना बात 10th का स्टूडेंट समझ जाओ। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो a का वैल्यू कितना आ गया? कितना आ गया? इसीलिए a बराबर। अब तुमको जो करना है सवाल के साथ करो। आपको ये सब तो बिना मतलब के किया है, निकालना तो उसको है ना रे। 29वां डी निकालने के लिए हम लोग इतना बात किए नहीं रे। तो लिखोगे यहाँ पर a 29 बराबर a 29 का फॉर्मूला हुआ a प्लस 28d। किसी को कोई तकलीफ, दिक्कत, समस्या अगर होगा भी तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। चलो ध्यान दो। अब देखो a 29 के बारे में सोचो। a 29, a का वैल्यू कितना है? 8 प्लस 28 उन्हें 2। तो a प्लस 28 दूना कितना होता है? 8 दूना 16, 56 होगा। अब 56 में 8 को जोड़ो, 56 में 4 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 60 होगा। और 60 में फिर 4 को जोड़ो कितना होगा? 64। क्या सवाल को यहीं पर छोड़ दोगे? सवाल को यहीं पर छोड़ोगे? एकदम गलत बात है। यहाँ छोड़ोगे एक भी नंबर सवाल नहीं देगा, एग्जामिनर नहीं देगा। एग्जामिनर को बुझा गया कि तुम काम चलाओ आदमी, धर भरा ले आया है कि परीक्षा और इच्छा देने के लिए धर भरा के मत जाना। समझ में आ रहा ना? अगर किसको अगर पतला की व्यवस्था होगा तो घर में दवा हुआ खा के तब जाना। समझ में आ रहे हैं? तनुआ का नाम ले रहा है तुम लोग? हला करो लड़का, हला नहीं करो। अब इतना भी बेइज्जती नहीं करो, रोने लगे अभी सदमा से। चलो ध्यान दो। बात मेरे कहने का मतलब एग्जाम देने के लिए गए हो। सुनो लड़का, बियाह करने के लिए जाओगे धरफराओगे नहीं बरदर। लड़का का लड़की के तो भाई का कुछ के बराबर को देगा मेहमान। ठीक से रहो ना तुम, कुछ के बराबर को दे हम। अब परीक्षा देने के लिए तो आराम से परीक्षा दो, एकदम 3 घंटा 15 मिनट आपको परीक्षा देना है। अब परीक्षों में थोड़ा सा बहुत उगता जाता है, तब ना रिजल्ट पेंडिंग में चल जाता है। तू भर साल उगता है, कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा में तो कम शांत से बैठो आराम से। नहीं रे, चलो ध्यान दो। अब तुम इसके नीचे लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे कि एपी का 29वां पद कितना है? कितना होगा रे? एपी का 29वां पद कितना होगा? अच्छा यहाँ पर ज्यादा बेटा इस एपी क्या लगाओगे? इस एपी का 29वां पद कितना है रे? 64। ये आपका आंसर आ गया। फटाफट उतार लो। रोक दो। हल्ला कोई करेगा, इधर ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए।
न अच्छा क्या नंबर बताए थे अभी? 8 नंबर। 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, सुनिए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन का है, यदि किताब है आप लोग के पास, है ना? ध्यान दो। कह रहा है यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतना है, देखो कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। एपी का कह रहा है यदि किसी एपी के बीच में कहा है बात कर रहा है तुम लोग ने? नहीं समझ में आ रहा है? मैं कर खोले तो बहुत मारेंगे हम तो। ए लगा बैठो रे, बैठो बैठो बैठो। यदि किसी एपी के तीसरे और तीसरे और 9वां तीसरे और 9वें पद क्रमशः क्रमशः 4 और -8 है। 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कोई दिक्कत? चलो सवाल पे ध्यान दो। सवाल क्या कर रहा है? एकदम आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। सब क्वेश्चन बनेगा आप लोग से, बस ईमानदारी से देखना है। ईमानदारी से देखना है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान से नहीं हुआ है। किससे नहीं हुआ रे? देखो ना, अब कल परसों इसरो को भेज दिया चांद पे, कुत्ता चला गया चांद पे, तुम आदमियों के यहीं रोएंगे रहो। नहीं। अब जो हो मरो या नहीं, जो बीच में एक्स्ट्रा बात काहे बोलते हैं आप लोग? क्लास को क्लास से रहने दीजिए। चलो ध्यान दो, आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा, घबराओ नहीं। सवाल क्या कर रहे, सुनो। कर रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, मतलब क्रमशः का मतलब लगातार होता है। क्रमशः मतलब जैसे 1 2 क्रमशः में होता है। क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद? पहले तो ये चर्चा करते हैं, कौन सा पद पे बात चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 3 है, सॉरी 4 और -8 है। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरा पद का मान 4 दिया हुआ है और 9वां पद का मान -8 दिया हुआ है। तीसरा का मतलब क्या? तीसरा का मतलब क्या? तीसरा का मतलब A3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4। अच्छा A3 का वैल्यू, A3 का फॉर्मूला क्या होगा? सचिन बताओ, खड़ा A3 का फॉर्मूला बताओ। सचिन किसका नाम है? तुम्हारा ही ना? खोलो। A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 2D। दिमाग लगाओ, समझ में ना? कुछ करो लाइफ में यार, कैसे ही आ जाते हो। देखो जीवन में एक बात हमारा हमेशा याद रखना कि जो चीज़ हमको नहीं मिलता है ना, उसके लिए तरसते हैं। जो चीज़ मिल जाता है उसके लिए सोचबो नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? हम बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि जीवन में जो चीज़ नहीं मिलता है उसके लिए हम लोग दिन रात प्रयास करते हैं, और जो मिल जाता है उसको वैल्यू नहीं करते हैं। नहीं तो वो बहुत अच्छा कहावत है कि जो नहीं मिला वो सोना है, जो मिल गया वो मिट्टी है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? इधर समझो। तीसरा अगर पद याद करना हो ना, तो तीसरा अगर पद याद करना हो तो A + 2D बराबर 4। पहला क्वेश्चन मान लो। अगर किसी एपी में 5वां पद याद करना हो तो A + 4D होगा। अगर किसी एपी में 10वां पद याद करना हो तो A + 9D। ये तो बच्चा भी बता देगा यार, किसी का बच्चा बता देगा। बैठ जाओ, चलो बस इधर ध्यान दो। अब देखो 9वां पद क्रमशः का मतलब 9वां पद कितना होगा? -8 होगा, तो A9। सोनू जी A9 का फॉर्मूला A + 8D, खड़ा होकर बोलना है। अच्छा A + 8D, कोई दिक्कत? अच्छा 9वां पद कितना दिया हुआ पहले? -8। अच्छा 9वां पद का क्या होगा? A + 8D बराबर, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा
इसको पहले काट कूट करो तुम, ए और डी निकालो पहले घिंच घाच के। हाँ अभी नहीं, हम निकाल देते हैं। सुनो, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि समीकरण, इधर ध्यान दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना वैसे वैसे तुम लोग भी ध्यान को लगाया करो, तेज बन जाओगे। हम इधर घूमते तुम लोग इधर अम्मा माई खिस्सा बतियाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तब आने का कोई फायदा ही नहीं। तब तुम लोग आता जिंदा जिंदा में मुर्दा हो, क्या छापने के लिए थोड़ी आए हो, बताओ। तो समझा करो, इतना बकर बकर करके समझाते हैं। कुंजिका में सब कुछ लिखा हुआ है, जाओ वहाँ से भी पढ़ लो, मेरे पास क्यों होता है, समझो कि मतलब क्या होता है। चलो ध्यान दो, क्लियर है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर क्या होगा 4, और a + 8d बराबर -8। चलो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। चलो -8 तो -6d, इधर कितना हो जाएगा 6 4 10, अच्छा 8 4 12, वेरी कितना हो जाएगा 12, तो 6 दूना 12। कोई बच्चा बताओ डी का मान कितना आएगा, अबे गधा हो तुम लोग, -2 कितना आएगा, ये माइनस लगा हुआ है ना माइनस, ये बेचारा इसके साथ आएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, तो क्या हो जाएगा ये -2। किसी बच्चा कोई दिक्कत, अब एक मान ज्ञात करना है तो समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 निकाल के लाओ, किधर है, इधर है, a + 2d बराबर 4। अच्छा a का मान कोई बच्चा बताओ क्या होगा, कोई बच्चा बताओ, 0 होगा कि 8 होगा, 0 होगा। खचरा देखो हम करिए लेते हैं, अच्छा करिए लेते हैं, क्या दिक्कत है हमको। देखो a + 2 गुने -2 बराबर 4, तो अच्छा ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, ये चीज़ प्लस में उधर क्या होगा, अच्छा इधर माइनस में उधर क्या होगा, तो a बराबर कितना उधर जाएगा, तो 4 + 4 हमारे हिसाब से क्या होगा, a का मान 8 हो जाएगा। इसमें कोई बच्चा को दिक्कत, देखो मिस्टेक इंसान कहाँ करता है, आदमी अपने गलती की वजह से सब कुछ भुगतता है। याद कर लो तुम, अगर तुम्हारे अंदर में अगर गलती है तब तुम ही उसी गलती का खामियाजा तुम ही भुगतोगे, और जमाना को भगवान गाली दोगे, हम भगवान ये कर दिया वो कर दिया, अबे घंटा कर दिया तुमको, समझा क्या ना, कर रहे हो तुम, भगवान गाली दे रहे हो क्या। अभी पढ़ाई की उम्र में नींद खींच रहा है, खराटा मार रहा है, और जब रिजल्ट आएगा तो भरम भरा का कर आएगा कि ठीक से नहीं कमा रहा है, बिया नहीं हो रहा तो भरम भरा कर आएगा। तुम लोग क्या बात रहे कह रहे, देखो तुम्हारे अपने वजह से सब कुछ हो रहा है, समझ में कह रहे, तो अपने आप को बदल दो, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा क्या। चलो ध्यान दो, एक बार कितना आ गया 8, ए और डी दोनों प्राप्त हो गया। सोचो अब सवाल में लॉजिक आ गया, अब इंटरेस्ट आ गया सवाल में। सवाल में कहा कि तो इसका कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद, सवाल पे गौर कीजिएगा। आपको निकालने के लिए क्या कह दिया जा रहा है, कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, मतलब ये जो एपी बना है, कोई ए और डी जो निकाले हैं ये एपी बनेगा। तो इस एपी में आप हमको बताइए कि केमा नंबर पर 0 आएगा, केमा नंबर पर 0 आएगा। एपी बना के देखते हैं हम लोग, देखो एपी क्या बनेगा। देखो एपी बनाने का अच्छा तरीका है, पहला पद क्या है, ए होता है ना, तो 8 दोगे क्या, तो 8 होगा। अच्छा 8 में क्या होता है कि दूसरा पद अगर आपको ज्ञात करना है तो a + d होता है। दूसरा a2 का मान क्या होगा, a2 का a + d होगा ना, तो a + d का मतलब a का मान ये है 8, d का मान -2 है, तो कितना होगा 6 हो जाएगा। दूसरा पद क्या हो जाएगा 6। पद देखो घटता जा रहा है ना, घटता जा रहा है ना। चलो अगला पद क्या होगा, तो फिर इसमें अगला पद क्या होगा, a3 का वैल्यू क्या होता है a + 2d, तो a रहेगा प्लस 2d, a का मान 8 है, और 2 गुने -2, तो 8 - 2 बराबर कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4। तो अगला पद तीसरा क्या हो गया 4, कितना हो गया 4। किसी बच्चा को दिक्कत, इसका मतलब धीरे धीरे 0 की ओर जाएगा ना रे, कभी ना कभी तो 0 आएगा ना। तो तुमसे पूछ रहा है कि केमा पद पर 0 आएगा, n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है n। चलो अब ध्यान दो, अब इसके बनाना कैसे है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस तरीके से नहीं बनाना। देखो
आपको पूछ रहा है जीरो क्या नंबर पाएगा, तो जीरो जहाँ आएगा तहीं तक गिनेंगे हम। सुनो ना, हम जो बना रहे थे ना, देखो ना, हम बना रहे थे 8 आया, 6 आया, 4 आया, 4 आएगा ना, उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा। तो तुम जो गिनोगे पद वो कहाँ तक गिनोगे, मान लीजिए यहाँ पर देखो डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर जीरो आ गया, जीरो आ गया, तो कहाँ तक गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ जीरो खत्म हो जाएगा वहीं तक गिनेंगे, जहाँ जीरो खत्म हो जाएगा वहीं तक नहीं गिनेंगे। तो जहाँ खत्म हुआ तो वो अंतिम पद हुआ, जहाँ खत्म हुआ क्या हो गया वो, तो इसका मतलब अंतिम पद पर जीरो आएगा, तब ना जीरो तक गिनेंगे हमने, हमको गिनना तो जीरो तक है ना, तो जीरो पर क्या आएगा, अंतिम पद आएगा। तो an का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, an का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई बच्चा बताओ, जीरो। वेरी गुड, क्यों जीरो आएगा, क्योंकि हमको जीरो तक गिनना है, क्या करना है, जीरो। इस एपी में अंतिम पद जीरो होगा, क्योंकि जीरो तक ही हमको गिनना है, क्योंकि पूछ रहा है तो केमा नंबर पर जीरो आएगा। चलो ध्यान दो, तो अंतिम पद मतलब an बराबर जीरो। किसी बच्चा कोई दिक्कत, अच्छा an का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर जी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर जीरो। n देल है, नहीं ना देना है, गधा है तुम लोग, n तो हमको निकालना है? अगर आपको जो सवाल में कह दिया जाए कि n निकालना है, n दे दिया जाए तो निकाले कथी, कथी निकालेगा सवाल में, तू कथी निकालेगा सवाल में। आपको कोई लड़का का बियाह हो रहा है, कोई सर जी आप कहेगा बाबू हमू बाराती जाएंगे, तो गधे वाला बात ना है, मतलब ऐसा हो सकता है भाई, तुम्हारे चक्कर में इतना काम हो रहा है, तुम जाएगा तभी बाराती जाएगा, तुम ही करो हमू बाराती जाएंगे कि जाएंगे। सवाल में अगर जो चीज़ कह रहा है निकालने के लिए वो चीज़ दिले रहेगा तो सवाल कथी बन गया, तो सवाल ही नहीं बना, तो वो सवाल बनेगा रे, सवाल ही नहीं बनेगा। और सवाल ही प्रश्न पड़ता है, कोई लड़का अगर गोलू कहेगा सर जी मतलब हम भी बाराती जाएंगे अपना ब्याह में, तो ये तो अन्याय वाला बात बोला है, तुम्हारा ब्याह में हम बाराती जाएंगे तुम्हारे ब्याह के चक्कर में, ऐसा हो सकता है रे, कभी नहीं हो सकता है। तो कुछ कुछ वर्ड क्या होता है कि कॉन्स्टेंट होता है, कि इसके लिए सोचना पड़ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। चलो ए तो दिया हुआ है ना, तो 8 होगा, प्लस n हमको निकालना है, n माइनस 1 माइनस 2 बराबर जीरो करना है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या करना है। चलो अब ध्यान दो कि 8 यहाँ पर, इसको जब इससे गुना करोगे तो माइनस 2n हो जाएगा, और माइनस को जब प्लस से गुना करोगे तो माइनस 2n, माइनस माइनस प्लस 2 बराबर जीरो। बउआ रे इसको अब देखो, यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर 2 है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस 2n बराबर जीरो। इस 10 को उधर उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 2n बराबर माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या करोगे तुम, 5 दूना 10, n का मान कितना आ गया, सवाल यहीं पे छोड़ोगे नहीं, अब लिखोगे कि इस एपी में, अच्छा क्या लिखाएगा इसमें, इस एपी में, इस एपी में पांचवा स्थान पर शून्य होगा। वो इस तरीका से बनाओगे सवाल एग्जाम में पूरा नंबर देगा, कोई दुनिया को ताकत नहीं कि 1 नंबर काट लेगा तुम्हारा। लेकिन लड़का लोग क्या करता है, यहीं तक टीचर बताता है, यहाँ तक निकल गया, टीचर भी पूछ पाछ के बराबर कर देता है, लेकिन ये गलत है। यहाँ तक सवाल बनाओगे तुमको 1 भी नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। सवाल में यहाँ तक बना, इस एपी में पाँचवा स्थान पर शून्य होगा। बात समझ में आप लोग को, इस तरीके से बनाना। चलो उतार लो फटाफट, समझ में आ गया, चलो उतारो फटाफट। चलो सभी बच्चा ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे ना, 10 नंबर क्वेश्चन और अच्छा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछता है एग्जाम में, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। ध्यान दो इधर, ध्यान क्या है, ध्यान दो इधर, लड़का रे गोलू आए हम वहां पर। चलो कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है।
7 अधिक है तो सार्व अंतर ज्ञात करें। एकदम आसान क्वेश्चन है, सुनो इधर ध्यान दो सब बच्चा। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्व अंतर ज्ञात करें, मतलब डी ज्ञात करें। चलो बनाए हम लोग। बहुत बच्चा कहेगा सर सवाल में कुछ दिल लेने हैं, बनेगा कैसे, कथी सोचेंगे हम। ध्यान दो, इसमें 2 पद का चर्चा हुआ है, 17वां पद और 10वां पद। ध्यान दो, तो आपको क्या करना है आपको कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो आप यहाँ पर हल लिखोगे, हल ए 17 बराबर ए 10। दिमाग लगाओ, समीकरण कहता है, इधर देखो, समीकरण कहता है कि हमेशा संख्यात्मक रूप से दोनों पलड़ा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दिमाग लगाओ, ये 17 पद है तो ऑलरेडी इसका मान बड़ा होगा, ये 10वें पद है ऑलरेडी इससे छोटा मान होगा। अब सवाल क्या कहा है कि जो 17वां पद है ये 10वें पद से 7 अधिक ये है, कितना है, 7 अधिक ये है ये। तो सोचो इस दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना है, क्या करेंगे दोनों को बराबर करना, 10 आपको समझना, 17वां जो पद है वो 10वां पद से 7 अधिक, ये 7 अधिक है। तो सवाल में क्या करना है आप लोगों को, किस में 7 जोड़ेंगे हम, इसमें। वेरी गुड। अगर ये इससे 7 अधिक है तो इसमें अगर तुम 7 जोड़ दोगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है संजू समसंग विकास जी? 1 घंटा तुम मेरे मैथ की घंटी में आराम से चुपचाप बिना बदमाशी किए हुए, जिस तरह से व्यक्ति कोई भगवान को याद करता है उसे तुम यहाँ पर एक टक से देखो क्या बोल रहे हैं। और जो विद्यार्थी कर दिया ऐसे उसे उसको 100% है कि सवाल समझ में आ जाएगा। एक बार सवाल समझ में आ जाएगा तो तुम लोगों को सब सवाल समझ में आएगा। लेकिन ऐसा बात कौन करता है? भगवान का नाम लेना मामूली बात है। कोरी आदमी भगवान का नाम लेता है, मालूम तुमको? कोरी आदमी जिसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं यार। खटने वाला व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है, वो मेहनत पे भरोसा करता है। किस पे भरोसा करता है रे? मेहनत पे। जो लाचार होता है ना वो भगवान का नाम लेता है, समझ में ना? जो कोरी होता है वो भगवान का नाम लेता है। भगवान का नाम मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं लेता है, समझ में ना? वो चुपचाप मेहनत करता है, मेहनत पर ध्यान रखता है। तो यहाँ पर भजन कीर्तन अगर होगा, ऑर्केस्ट्रा होगा, सब लड़का का ध्यान एक ही जगह पर रहेगा। कहाँ पर होगा सब पूछते हैं तुम लोग को, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, टीचर ना है बात को। सब लोग जानते कहाँ पर, ले 500 दे 500, मास्टर बात फीस मांगेगा। अभी धान डपा रहे हैं, लेकिन जब रुपया गद्दी उठता है ना, अरे कौन कहता है बिहार गरीब है रे? बिहार का अमीरी देखना तो ऑर्केस्ट्रा में देख देखना केना गड्डी निकलता है। ले बिहार गरीब है, वो अमीरी रेखा से 10 कदम आगे है। वो तो घिंच के यहाँ पे लाओ, पहले देखो वहां पर रुपया कैसे उड़ता है। रुपया उड़ता है वहां पर। आज तक कभी सुनो, आज तक कभी सुना है कि दिल्ली में ऑर्केस्ट्रा मार हुआ है? दिल्ली में ऑर्केस्ट्रा हो भी नहीं करता है। कभी सोचे उत्तर प्रदेश में मार हुआ ऑर्केस्ट्रा में? नहीं। बिहार में शौक से लड़की लगाना चल गए, बलवा ही नस फाड़ दो। सब बापते लड़का जो रहेगा ऊपर चौकी पे नाच करेगा, बुढ़वा नीचे नाच करेगा। लो मजाक, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहाँ हो रहा है, सुनो कहाँ हो रहा है सब, क्या दिक्कत है? चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दो रे। अब सवाल पे ध्यान दो। ये मेरा बात बोला था कि आप लोग सवाल को गौर से देखिए। आपको ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा, लेकिन ध्यान दोगे तब। ध्यान किधर किधर दे पाते हो? चलो ध्यान दो। A17 का फॉर्मूला क्या होता है? विकास बताओ। A17 का फॉर्मूला A + 16D। इसका होता है A + 9D + अच्छा, दोनों तरफ अगर संख्या समान रहता है तो क्या होता है? कट जाता है। तो कट गया तो 16D बराबर 9D + 7। इधर ध्यान दो, यहाँ 16D है माइनस 9D बराबर 7। कोई दिक्कत? अच्छा 16 में से 9 जाए कितना बचेगा? 7D बराबर 7। कट के कितना आएगा? 1। इसीलिए D बराबर कितना आएगा? सवाल यही छोड़ोगे? नहीं ना, लिखोगे सार्व अंतर। लिखोगे इस AP का सार्व अंतर बराबर 1 है।
चलो ध्यान दो, उतारो फटाफट, आसान क्वेश्चन था। हो इतना ही था। है चलो अगली बार फिर ध्यान देना। चलो यार लड़का हल्ला नहीं करो, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। अगला सवाल है 11 नंबर, बहुत अच्छा नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। सभी विद्यार्थियों से विशेष करण एगो में इंक भर देना रे, इंक खत्म हो गया, इसमें डालो आराम से। चलो ध्यान दो, कथी ले मार खाएगा अपनी पूजा के दिन? विकास बा तोरो बहुत देखे छु हमें। चलो ध्यान दो, ध्यान दो इधर। एक कहता है एपी, 11वां नंबर क्वेश्चन है। एपी 3, 15, 27, 39, डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कोई दिक्कत? सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है, समझने का प्रयास कीजिए। भरे हुआ सवाल देखो, कह रहा है ये एक एपी दिया हुआ है, इस एपी में कह रहा है कौन सा पद होगा, इसमें एक पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। चलो ध्यान दो, कैसे बनाना है सवाल को, पहले इसमें भी भर देना। चलो सब बच्चा ध्यान दो, क्या करना है सवाल में समझो। सवाल में क्या करना है आपको कि पहले आपको इसमें ए निकालिए, तो ए हो जाएगा 3। अच्छा डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1, ये A1 ये A2 होगा, तो 15 माइनस 3 बराबर 12, इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा 12। किसी बच्चा कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब सवाल में क्या बोला है, सवाल समझने का प्रयास कीजिए आप लोगों। सवाल में बोला है कि इसमें कोई पद है 54वां पद, एक पद ज्ञात करना है आपको। इस एपी में एक पद ज्ञात करना है जो 54 नंबर पर जो संख्या है ना, उस संख्या से 132 अधिक होना चाहिए। बात समझे? फिर समझो, ये एक एपी है, इस एपी में जैसे देखो 1 2 3 4 5, तो 54 नंबर पर कोई पद होगा ना, तो 54वां इसमें से कह रहा है कि 54 नंबर पर जो पद है उस पद से एक ऐसा पद ज्ञात करना है जो 132 अधिक होना चाहिए। मतलब 54 पद नहीं ज्ञात करना है आपको, 54वां पद से 132 अधिक होना चाहिए, उस पद को ज्ञात कीजिए आप। इसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल रहा है, समझने का प्रयास करिए। ऐसा सवाल पूछता है एग्जाम में, देखो फिर से समझो। ये एक एपी है, इसमें एक 54 पद है नहीं, तो इस एपी में एक ऐसा पद ज्ञात करना है आपको जो पद जो है ना 54वां पद का जो संख्या होगा उससे 132 अधिक होगा। सवाल ये बोला है, तो पहले तुम देखो कि 54वां पद ज्ञात करो। क्या करना है बुआरे? 54वां पद ज्ञात करना, उसमें 132 जोड़ दो तुम, और उसमें 132 जोड़ोगे तो उसमें 132 जोड़ने के बाद n ज्ञात करो। क्या कर लो? n जो ज्ञात करोगे तो जो n निकल के आएगा वही नंबर पर वो पद होगा जो 154वां से 132 अधिक होगा। बात को समझे आप लोग? चलो बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। देखो इस एपी में पहले 54वां पद ज्ञात कीजिए, तो a 54 बराबर क्या होगा बुआरे? फार्मूला क्या होगा? a प्लस 53 डी। ए का मान कितना होता है? तो 3 है, प्लस 53 गुने कितना होगा 12 का, डी का मान कितना है 12। चलो ध्यान दो, कितना होगा 3 प्लस 53 112, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 8, 8 कैसे होगा रे? 53 नहीं होगा, 5 6 3 6, कितना होगा इस? कितना होगा 636, जोड़ोगे कितना होगा
639, ये A 54 का मान है। अब ये जो मान है ना, आप इस एपी में एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो इस मान से 132 अधिक हो, 132 अधिक हो। तो आपको जो पद जो तुम गिनोगे तो कहाँ तक गिन के ले जाना है? अनंत तक नहीं गिनोगे, तुम उसी पद तक गिनोगे जहां से इससे 132 अधिक होगा। इसका मतलब जो पद जो होगा, जो पद को हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पद अंतिम पद होगा। क्या होगा? अंतिम पद। अंतिम मतलब an। क्या होता है? an। चलो ध्यान दो। तो यहां पर से आप लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग जो वो जो अंतिमा पद है उस पद के बारे में सोचो क्या होगा। वो पद, वो जो पद होगा इस पद से 100 अधिक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि an बराबर क्या होगा यहाँ पर? an बराबर 636 प्लस 132, 636 ना होगा? 39 3 जोड़े ना। हाँ चलो ठीक है, बस समझा मैंने। ये क्या किया हमने, आपको जो वो जो पद तुमको जो ज्ञात करना है वो पद एक अंतिम पद होगा, और वो जो पद है इससे 132 अधिक है। बात समझ में आप लोग को? चलो ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो। अच्छा, an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, अब यहाँ से 771। गड़बड़ बुझा रहा है कि रे? चलो ध्यान दो, a का मान कितना है? a का मान कितना है इस एपी में? तो 3 प्लस n तो आपको ज्ञात करना है, n तो ज्ञात करना है आपको। क्या नंबर पाएगा वो? तो n तो n रहेगा माइनस 1। अच्छा, d का वैल्यू कितना है? 12 माइनस 12 की 12। किसी बच्चा कोई दिक्कत? अच्छा, 3 तो 3 ही रहेगा, इसको इससे गुना करोगे तो प्लस क्या होगा? 12n माइनस 12 बराबर 771। किसी को कोई दिक्कत? चलो अब देखो इसका सॉल्यूशन करो तुम लोग। यहाँ घटेगा कितना बचेगा? देखो तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? यहाँ बचेगा यहाँ बचेगा 12n माइनस 9 बराबर 771। तो 12n बराबर वो दे जाए तो क्या होगा? 771 प्लस 9, यहाँ से 12n बराबर कितना होगा? 780। चलो कुछ बोलो अब इसके बारे में। कट जाएगा? आप लोग इधर देखो ना, n का मान होगा 780/12। इधर गुना में क्या होगा? भाग में। जब तुम भाग दोगे इसको ना तो n का मान कितना होगा? 65। क्या हो जाएगा? 65। अभी क्या लिखोगे कि इस एपी में जो है वह पद क्या होगा? वह पद क्या ना 65वां पद होगा। जो पद क्या लिखो इसे, इसमें लिखोगे इसे, देखो यहाँ लिखोगे कि वह पद 65वां पद होगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, तुम डायरेक्ट यहाँ भी छोड़ सकते हो ना। तो फिर जोड़ो, जो पद 54वें पद से 132 अधिक है, देखोगे ना, जो पद 54वें पद से 132 अधिक है। कोई दिक्कत? चलो उतार दो फटाफट। पचास सेकंड चलने दो, 50 सेकंड। चलो ध्यान दो, अभी आप लोगों को क्लास 10th का मैथ है एपी का 5.2 का 11 नंबर तक क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए थे कल। अभी आप लोगों को 12 से स्टार्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, अगर आप लोगों के पास किताब है तो किताब खोल के देखिए, क्योंकि मैथ अगर आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर किताब खोल के रखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आएगा। समझ गया? और देखिए सवाल को पढ़ रहे हैं हम और बोर्ड पे भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। डस्टर कहाँ है रे बुआ?
बीच में कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बोलेगा। देखो पूरे ध्यान आप लोग जो है ना बोर्ड में दीजिए ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आए। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है 12 नंबर। अभी आप लोग को 12 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 5.2 है एपी है। कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। सवाल बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है। कहता यदि इनके एक सौवें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन ये है, हमने लिख दिए हैं, किताब में भी है, देख भी वहाँ सकते हैं। चलो सुनो, जिस लड़का का नाम ले रहे हैं वो थोड़ा अस्थिर से क्लास में बैठेगा। मूरल, ये गोलू और फिलहाल ये सचिन। उसकी वजह आज उछल कूद भी नहीं कर पाएगा क्योंकि चार्ज बॉडी ही नहीं है। चलो देखो, इंसान का ज़िंदगी जो है ना, इंसान खुद अपने से झंड कर लेता है। अब बाद में जो है ना भगवान को गाली देगा, कभी माँ बाप को गाली देगा। अभी कहता है माँ बाप पढ़ ले न कुछ, जीवन सुधर जेतो है तोरा की बुझे आब क्या। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। चलो ये लड़की तुम दुपट्टा वाली, इधर ध्यान दो। चलो ध्यान दो, कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर समान है। लुक नाउ, देखो यहाँ पर सवाल जो बोल रहा है तुम करते जाओ, आंसर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी है, दो एपी है। तो मान लिए हम लोग कि पहला एपी ये है 2 4 6 8 10 12 14 16। अब रहने दे। चलो एक पहला एपी है। अच्छा इसका सार्वंतर क्या है। अगर तुमसे डी बोलेगा तो क्या होगा इसका डी 2 है। डी क्या है 2। बात समझा रहे, डी क्या है 2। जो डी का मतलब होता है कि 2। देखो आज एगो चीज़ सीख लो। एक्चुअली हम लड़का है तो लड़का के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं और लड़की के पक्ष में ज़्यादा नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर कोई लड़का रास्ता पे बदमाशी करता है, ये सीरियस बात है, मजाक वाली बात नहीं है। अगर कोई लड़का रास्ता पे लड़की को देख के बदमाशी करता है तो इसका पूरा जिम्मेवार लड़की होता है। ना आप उस तरह का कपड़ा पहनिए, आपको देखेगा, ना उस तरह का वो बिहेव करेगा। अब लड़की कहेगा सर कि हमारी आज़ादी पर तो अब प्रतिबंध लगा दिए, नहीं हम जो मन सो पहनेंगे। तो एक चीज़ आप सोच लीजिए कि लड़की है तो एक मर्यादा मरिए कि आप ये सोचिए कि लड़की है आप। अगर आपको लड़का के समान बना तो लड़का जैसा बनाता ना। समाज में लड़कियों कैसा रहना चाहिए इसके लिए सिस्टम बनाया गया ना। अब मम्मी थोड़े घर से बाहर निकलता है, पापा निकलता है रे। अब कहेगा ना मम्मियों निकलेगा तो गड़बड़ ना है। अभी देख रहे जा रहे थे 2 लड़की, अगर पीछे से छोरा सब जा रहा था
समझे ना। तो ये चीज़ को मेंटेन कर, लड़कियों से ज़्यादा अनुरोध है हाथ जोड़ के कि आप लोग इस तरह का मेंटेन कीजिए। क्या कि आप रोड पे वैसे नहीं चलिए कोई आपको देखे कि अलर बलर बोलना स्टार्ट करे, समझे ना। तो अभी देख रहे थे तो इसलिए हम बोल दिए। क्या कोई लड़की अगर भागता है तो क्या मतलब लड़का लेके भागता है? कतई नहीं मतलब होता इसका। लड़की को ना बकरी का बच्चा होता है कि चल चल करके घिस के हैं। जब तक लड़की नहीं तैयार होगा, लड़के का बाप का दम नहीं उसको कुछ कह देगा वो, इतना बात बोलते हैं, समझे ना। और लड़की में पावर, कोई चौराहा पर कोई लड़का डांट देगा ना, गली खोजेगा करने में भागेगा वो, समझे ना। आज समाज में अगर कोई गलती हो गया लड़का से, सब बाप से मिलकर लड़के कुछ काच के बराबर कर देगा, मार मार के फट्टी तोड़ देगा उसको। और लड़की को कुछ नहीं कहेगा, वो उसको तैयार करेगा फिर से गलती कर। समाज में इस तरह घटना हो तो फिर लड़की को थकचो बढ़िया ना है, तुम्हारी गलती हो तुम जान। चलो ध्यान दो, बराबर है, इधर ध्यान दो। इस एपी में डी बोले तो 2 होगा। 2 पदों का अंतर क्या है? 2 है। 2 पदों का अंतर कहीं से उठा लो, इस दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर अगला 2 का। सवाल में क्या बोला है कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। एगो समांतर श्रेणी ये है और एक और समांतर श्रेणी लेना है हमको जिसका सार्वंतर समान है। तो ये देखिए, देखो ये दूसरा एपी है। बात को गौर से पकड़िएगा, बात को गौर से पकड़िएगा, क्लियर है। चलो ध्यान दो। अब आपको ऐसा एपी बनाना है इसमें जो इसके जैसा नहीं हो लेकिन सार्वंतर समान होना चाहिए। तो कोई एपी उठा लो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या से, कहाँ से स्टार्ट करें? 3.7। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। 3, 5, 7 क्या होगा? 9, 11, 13, 15। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गया? चलो अब क्या कर रहा है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। हमने सवाल, हमको वो सवाल नहीं बता रहे, हम आपको इस पे आधारित सवाल समझा रहे हैं। देखो कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। इन दोनों का 100वें पदों का अंतर 100 है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 100 ही होगा, 100 ही होगा। अब देखो इस चीज को हम कैसे साबित करेंगे, दिमाग लगा तुम। देखो ये दोनों एपी है, दोनों का सार्वंतर क्या है? दोनों का सार्वंतर समान है ना। अगर तुम AP1 के लिए अगर कहोगे, अगर AP1 का सार्व अंतर D1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा चलो यहाँ पे ध्यान दो, AP2 का सार्व अंतर D2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ, तुम इसमें से कोई 2 पद उठा लो लेकिन स्थान का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उसका अंतर क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। जो अंतर देखो ना, इस दोनों का अंतर कितना होगा? इस दोनों का अंतर 1 ना होगा, इस दोनों का अंतर 1 होगा, इस दोनों का अंतर 1 होगा। देख लो ना, बात समझ में आ रहा है आप लोग को? सर इस दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर, सब का अंतर क्या हो जाएगा? तो अगर कोई एपी आपको दिया गया है, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा पूछे, अगर दुनिया का कोई एपी दिया हो, चाहे जितना भी एपी दिया हो, अगर उस सब का सार्वंतर समान है, तो अगर 5वां पद का अंतर यहाँ पर देखो ना, अगर यह दूसरा पद का अंतर अगर 1 है, ये दूसरे पद ना है, अगर अंतर अगर 1 है ना, तो यहाँ पर अगर तुम 5वां पद लगो तो उसका अंतर क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। तो एपी कोई दिया हुआ है, उसके 100वें पदों का अंतर कितना दिया हुआ है? 100 है। तो उसी एपी में 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? 100 होगा। समझ में आ गया? 100 कितना होगा? 100। बात समझ में आया आप लोग को? पुष्पांजल, अब इसको तो रहना ही देना है ना। यहाँ पे लिखोगे तुम, यहाँ पे क्या लिखोगे तुम कि 1 2 3 4, देखो यहाँ पे इसका, देखो ना यहाँ पर इन दोनों एपी के 5वें पदों का अंतर कितना है? 1 है, 1 है। तथा इन दोनों
एपी के 10वें पदों का अंतर कितना होगा? बराबर 1 होगा। देखो यहाँ पर अब देखो पुनः इसी आधार पर हम इसका कोई भी एपी अंतर उठा लो, सबका अंतर क्या होगा? समान ही होगा। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि 100वें पदों का अंतर अगर 100 है तो उसी एपी के 1000वें पदों का भी अंतर कितना होगा? करें 100 ही होगा। उपयुक्त उदाहरण के साथ बात समझाएगा आप लोग को? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो एक आप उदाहरण देना पड़ेगा, एक उदाहरण दे के बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है। आप इसी आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। समझ में? आप लोग उतार लो फटाफट। पानी लाया कोई? ला लगा देती। अच्छा डॉक्टर से टेस्ट उस्ट करवाओ, हाथ में खून नहीं है तुम्हारा, ऐसा नहीं कि मोतियाबिंद की शिकायत हो जाए तुमको खचरा के। चलो ध्यान दो, अभी आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन बताए थे, अब 13 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 13 नंबर मोस्ट वीवीआई है। 13 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। देखो कह रहा है कि 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। सवाल बहुत अच्छा है। देखो चलो ध्यान दो, कह रहा है कि 3 अंक की कितना संख्या है जो 7 से पूरा कटता हो। सिर्फ 3 ही अंक होना चाहिए, 2 अंक का नहीं होना चाहिए, 4 अंक का नहीं होना चाहिए। सोचो, हम लोग पहले ये जानेंगे कि 3 अंक का संख्या क्या होता है। नहीं, सभी विद्यार्थी ध्यान दो। देखो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या समझते हो क्या होता है? क्या होता है? 1 होता है, जिसमें 1 अंक हो। समझे ना? देखो 1 से लेके जो होता है ना, देखो यहाँ पे ध्यान दो कि 1 2 से जो लेकर हम लोग लिखते हैं 9 तक, ये सब जो है ना बुआ 1 अंक की संख्या। क्या है? 1 अंक की संख्या है। किसी को दिक्कत? तुमसे पूछेगा कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो कितना होगा? 1 होगा। 1 अंक की, 1 अंक की सबसे छोटी, बात समझ में आ रहा है आप लोग को? एकदम करेक्ट समझ में आएगा। इधर ध्यान दो। अब तुमसे पूछेगा कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9 होता है। क्या होता है? 9 नहीं, ये क्या होता है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है।
किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? हम लोग 3 अंक के पहुंचेंगे, ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सोचो, अब जो तुम लिखोगे वो लिखोगे 10। क्या लिखोगे? 10 लिखोगे ना? तो 10 में आपको नजर आ रहा है 10 में 2 गो संख्या है, 10 में 2 गो अंक है। क्या है? 1 और 0। तो 10 जो संख्या स्टार्ट हुआ, इधर ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो कि 10 जो स्टार्ट हुआ, 10 से कहाँ तक लिखोगे तुम? 99 तक। क्या लिखोगे? अब इसके बीच में जितना भी संख्या है, इसके बीच में जितना भी संख्या है वो सब 2 अंक का है। 2 अंक वाली संख्या, ये वाली, कोई दिक्कत? 2 अंक वाली संख्या ये। बात समझ में आ रहा है ना? अब तुमसे पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? तो 10 है और सबसे बड़ी संख्या 99 है। बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बात समझ में आ रहा है ना? तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब सोचो 100 के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? 99 के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? 100 ना। सुनो ध्यान दो, तो 100 लिखते हैं और 100 से कहाँ तक लिखेंगे हम लोग? 999 तक। 999 तक। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या है आपको, ये 3 अंकों की है। 3 अंकों वाली संख्या है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तुमसे पूछेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, सबसे बड़ी संख्या 999। अब एक चीज दिमाग लगाओ तुम, अगर तुमसे पूछेगा नहीं कोई दिक्कत नहीं, बिहार है, कहीं कहीं बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा ना। बिहार है तो कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बिहार ना है रे, बिहार में कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। यहाँ पे कोई नियम कानून नाम को कोई चीजें नहीं है। अभी गाड़ी वाला का समझो, पागल है ना, बताना जरूरी बात है। डीजे है, देखो ये साला पागल है ना, देखो तो ये तो मार मार के लाल कारा बना देवे ना हमें। बिहार आज तक सही से विकास नहीं कर पाया, इसका मेन कारण यही है। यहाँ छोटका जो है ना, बड़का से यहाँ का जो रूल नियम है, जो यहाँ बिहार में जो छोटका होता है ना, छोटका जो है ना, वो बड़का, छोटका जो होता है बाप से बड़ समझता है छोटका, और बड़का जो है वो छोटका से बड़ समझता है। ये कोई सिस्टम है नाम का चीज़ नहीं है। अगर हमारा घर में बियाह है तो 25 दिन पहले से बाजा बजाएंगे, बगल में हाईजा फैले लो, उससे कोई मतलब नहीं, मरते रहो तुम आराम से। रूल नियम नाम कोई चीज़ें नहीं है। बाहर में तुम जाओगे दिल्ली मुंबई में तो 9 बजे के बाद तुम बाजा नहीं बजा सकते हो। बजाना तो जाओ हॉल में बजाओ तुम। क्या रे, तुम्हारे घर में बियाह, मेरे घर में बियाह नहीं है, तू आराम से सोने दो आराम से। अब बिहार में कहेगा ये फलानमा बाजा बंद कर को हन, तो चल तो सब आप ते लाठी डेंगा दही तो मार होगा। 2-4 गो 5 गो हॉस्पिटल चल जाएगा, इतना भयावह तरीका से मार होगा। 10 गो और बांध दे, कोई रूल नहीं यहाँ पर। आप कहेगा कहीं बंद कर दें तो 1 बजे, 2 बजे तक, 4 बजे तक बजाएगा, बजाओ कोई दिक्कत नहीं। आप कहेगा आदि पंचो कहेगा कहीं शुभ काम में तू कथी ले बाधा डाले छो। पंचो उतना ही पंच के औठा छप्पन को चिंतु, न मुखिया पढ़ल है, न सरपंच, न वार्ड पढ़ल है, तो बुझने कितना आएगा उस सबको। संविधान जो है ना, संविधान क्या है जाओ कोई खेल जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो ध्यान दो। तो ये समझ में आ गया। ए लड़का, एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि तुमसे पूछता है कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 अंक को एगो है, 2 अंक में 2 गो है, 3 अंक में 3 गो है। तो तुमसे पूछेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 गो 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 गो 9। बतिया समझ में आवे हो? बात समझ में आ रहा है आपको? 5 अंकों की
और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 6 पढ़ने दो ना लो तो। एक बेर और हल्ला पाए के है रे हेकर के दुर्गेश के है रे है रे को किसको नहीं जाएगा, क्लास खत्म होगा तब जाएगा। तो उसको बोल दो कि क्लास चल रहा है अभी। फोन नंबर है तो क्लास तो कभी कर रहा है, क्लास चल रहा है ना। के है रे जाओ उसको बोल देना क्लास जब रहते हैं तो 1 बजे से लेके 6 बजे के बीच में इंटरवल नहीं, पहली बार होता है। बोलो कोई बात है तो बाद में बात करना, क्लास में इस तरह का डिस्टर्ब क्लास नहीं होना चाहिए, अनजाने होना चाहिए। रिपोर्टिंग करो घर पे। चलो ध्यान दो। तो अगर तुमसे पूछेगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 गुना, चलो एक अब हम लोग छोटी संख्या पर बात करते हैं, बड़ी संख्या समझ गया ना। हम लोग सवाल पे आएंगे, टेंशन नहीं लो। अरे थोड़ा है कि अंदर से समझ दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो अगर तुमसे पूछेगा कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगा। अच्छा 1 अंकों की सबसे बड़ी, अच्छा 1 अंकों की सबसे, अच्छा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं, सुनो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगा, समझा ना। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। बात समझ में आ रहा है कि 1 पर कितना जीरो बढ़ा रहे हैं। अगर तुमसे पूछेगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 देना 3 को जीरो देना, 1 देना 3 को जीरो देना। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो आगे। अब देखो 6 अंकों की, अगर तुमको पूछेगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 देगा, कितना जीरो देगा 5 जीरो देगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए ये चीज फॉर्मेट इस तरह से काम करता है। तो तुमसे अब सवाल बोला है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा। चलो ध्यान दो, 3 अंक की संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। चलो ध्यान दो, 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 100 से। कितना से हो रहा है 100 से। तो 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये 999 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये, कहाँ तक जाएगा 999 तक। के रहो 200 रे कथी कह रहो बाजार खोर जाए ला तो बाजार के दूसरो बाजार के तो नहीं रहो। अरे हम मास्टर छी ना बात कर, टेढ़ा कलर का रहो। अरे पीछे जो बैठे टेढ़ा कलर का रहो। यहाँ पर कौन लड़का क्या कर रहा है, कौन लड़की क्या कर रहा है, हमें सब परमिशन पता रहता है। एगो बाजार देखिए, सुनो सुनिए हम बताते हैं। देखिए मास्टर जो था ना, मास्टर हमको बाजार में एक लड़का बोला कि सुना है लड़का, हमको बाजार जाते हैं पढ़ाने के लिए मैथ। तो बाजार में एक लड़का बोला हमको, बंदूक नहीं था, बंदूक देसी कत्ता लोड लेके बैठल था वो। तो वो बोला कि सर आपको चलाने आता है। देखो तो मास्टर जो था ना, मास्टर ऑन कैमरा बोल रहे हैं, मास्टर किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहता है। किसी के पास एगो बेटी नहीं समझता है, हम करीब 100 बेटी को रखे हुए हैं। तो डर में दम है तब ना रखे हुए हैं रे, समझ रहे। 100 अगर लड़की मेरे साथ पढ़ता है तो समझो, किसी को एगो बेटा नहीं समझता है, हम इतना कुछ मान के रखे हुए हैं। तो हम बोले उसको समझा क्या मालूम है कि हम ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं गोली कैसे चलता है। हम ब्लैक बोर्ड पर समझाते हैं गोली कैसे चलता है। फिजिक्स में पढ़ाया जाता है रे गोली कैसे चलता है रे। तो मास्टर प्रैक्टिकल करके बैठता है तब ऊंचा सिखाता है। यहाँ पर कोई जो ट्रक का ड्राइवर है वो पहले चलाएगा तब ना सिखाएगा। तो हम बोले उसको कि हमको प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों ज्ञान है। बोल तू क्या सीखेगा चलाना डायरेक्ट सीखेगा कि पढ़ के सीखेगा। कस बस रह दियो सर जी, मेरा 1 नंबर चिला था वो जो कि ज़माना है, समझ में ना। तो एक पिछला लड़का जो था ना, हनुमान जी की मंदिर तक घर है उसका, है ना, उजर का छोटा जुल्फी वाला है, जो भी हो। लेकिन लड़का लोग देखो, जितना भी लड़का है चाहे जो भी हो, टीचर जितना भी लड़का हो, लेकिन हमें देखता है तो शांत हो जाता है, बुझता है मास्टर देखिए से बदमाश लागे हूँ।
तो बदमाश लोग बदमाशी करना उचित नहीं बुझाता है। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो, चलो ये बात समझ में आ गया आप लोग को? आप लोग समझ में आ गया? यहाँ पे ध्यान दो, 100, 101, 102, 103, यहाँ तक कहाँ तक जाएगा? 900। ये सब संख्या 3 अंक का है। अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा, तो आंख मूंद के डी मान लो क्या? 7। डी क्या मान लो? 7। या विभाज्य है, या विभाजित करता है, या 4 से विभाजित करता है, या 5 से विभाजित करता है, तो उसमें आंख मूंद के मान लो कि डी क्या है? 7 है। क्या है? डी 7। समझो ना? अगर कोई, अब इसमें आपको चूज करना है कि 100 से लेकर जो आप लोग को अंतिम संख्या 999 है, तो पहला संख्या ऐसा कौन है जो 7 से पूरा पूरा करता है? वही ना 7 से विभाज्य होगा। इसमें कोई संख्या पहला होगा ना रे जो 7 से विभाज्य होगा। चलो ध्यान लगो। अब देखो करना क्या है आपको, तो आपको करना क्या है कि इस चीज को खोजने के लिए क्या करोगे तुम लोग? चलो ध्यान दो। आप 100 पहला वो संख्या जो 3 अंक का है, बात समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान दो, इसको 7 से भाग दो तुम, नहीं तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलो ध्यान दो, तो 7 कम 7 कितना होगा? ये 3 30 होगा, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 2 बचेगा। जो शेष बचेगा ना, जो शेष बचेगा ना, उस शेष को उसी संख्या में फिर जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 102। देखो अब 102 को जो तुम 7 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कटेगा। अब कटेगा रे? नहीं कटते। 105 से कटते। चलो ध्यान दो, अब ऐसा नहीं करना है आप लोग को। देखो यहाँ पे ये जो शेष बचा ना, इसको पहले इससे घटाओ जिससे भाग दिए आप, तो कितना? 5 बचेगा। अब ये घटाओगे तो 5 बचेगा। अब 5 को इसमें जोड़ दो तो कितना होगा? 105। 105 पूरा पूरा 7 से कटता है। देखो यहाँ पर 100 से जो तुम स्टार्ट करोगे ना, तो 105 वो पहला संख्या है जो 7 से पूरा पूरा कटता है। अब निकालने का भी तरीका बता दिए हैं, ये कैसे निकाला जाता है समझ में? अगर 5 से कटा तो तुम 5 से चेक करो, पहले 5 से भाग दो, जो शेष बचेगा जिस चीज से भाग दिए उसमें घटाओ, जो संख्या निकल के आएगा उसको उसमें क्या जोड़ना है? 100 में जोड़ देना है। तो ये पहला संख्या होगा, इसमें 7 से भाग दो, आत्मा की संतुष्टि मिल जाएगा तुम लोगों को। तो कितना होगा? 7 एकम 7, 7 बचे 35, कट जाएगा। 15 7 35, 15 आगे समझ में आप लोग को? तो ए मिल गया आपको। ए का मतलब क्या? पहला पद। ए का मतलब पहला पद। तो ए का मतलब वो पहला संख्या है जो 7 से पूरा पूरा कटता है इस श्रेणी में। अब हमको अंतिम पद चाहिए ना कि कहाँ तक कटता होगा। एगो ई कटेगा, फिर इसमें 7 जोड़ेगा तो कितना होगा? अब 7 जोड़ेगा ना, तो 7 है ना बढ़ता है, 7 जोड़ोगे तो फिर कटेगा, फिर कटेगा, फिर कटेगा। तो आपको 999 तक में तुम देखो कितना संख्या कट रहा है। तो शुरू वाला ए खोजोगे ना, ए तो ए खोजने में थोड़ा कठिन होता है। ए कैसे खोजे हम लोग? ए खोजने में दिमाग लगाओ तुम। 100 में हम लोग क्या कर दिए? 100 में हम लोग क्या कर दिए? 7 से भाग दिए, नहीं तो शेष फल क्या आ गया? देखो यहाँ पर 7 कम 14 में नहीं जाना, रुको ना, 2 आ गया। ये जो शेष है 2, इसमें से पहले घटाना है। एक खोजने के लिए क्या करने के लिए? एक। किसी भी एपी में इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको जब कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए, आगे क्वेश्चन है हम लोग चर्चा करेंगे, तो इतना मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको एक खोजने में क्या करना पड़ेगा? जो संख्या आपको दिया रहेगा, जो संख्या आपको दिया रहेगा, तो दिया रहेगा उसको पहले भाग दीजिए, जो शेष पर आएगा, तो जिस संख्या से आप भाग दिए हैं उसमें उस संख्या को हटाइए। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। अब 5 को फिर इसमें जोड़ दीजिए, किसमें? 100 में, तो 105 होगा। तो ये जो संख्या मिलेगा तुम क्या मिलेगा? ए मिलेगा। और डी तो ऑलरेडी दे दिया रहेगा, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है। तो जो विभाज्य रहता है वो क्या रहता है? डी रहता है। चलो ध्यान दो, क्लियर है? अब ध्यान दो, अब अंतिम संख्या क्या खोजोगे तुम? कैसे खोजोगे अंतिम? एन। तो 999 को आप लोग क्या करना है? अंतिम संख्या नहीं था है, एक के बाद एक को स्टेप आगे जाते हो तो 4 अंक का बन जाते हैं। 1000 क्या आएगा? 4 अंक संख्या है ना, तो 1000 से हमको तो मतलब है नहीं है, हमको 3 अंक से मतलब है ना। तो 999 को क्या करना है आप लोग को? 999 में 7 से भाग देना है, 7 से भाग देना है। तो 999 में आप 7 से भाग दो, आप 7 से भाग दो, तो क्या होगा? 7 एकम 2, 7 चौक 28, एक बचेगा तो 7 दूना
कितना बचेगा? 3 5 बचेगा ना। ये जो शेष बचा, अब एक की तरह प्रक्रिया नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि इसमें फिर इसको घटा दो। अंतिम पद खोजने के लिए डायरेक्ट आपको इसमें से घटा दीजिए। तो 999 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 994। चलो ध्यान दो। हाँ 994 तक कटेगा, 999 नहीं कटेगा, लेकिन इससे पहले ये संख्या है 994 वो कटता है तो वो अंतिम पद होगा। तो अंतिम पद का मतलब किसी कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, अब सब कुछ मिल गया आप लोग को। तो तुमसे पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या साथ से विभाज्य है, n निकालना है। क्या निकालना है? n। एगो ये हो गया, फिर होगा, फिर कितना संख्या होगा तुम चूज करोगे ना, कितना गिनोगे तुम, तो फार्मूला लगाओ an का। तो an का फार्मूला क्या होता है? an का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 994। तो a प्लस इधर 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 था, देखो इधर दिखाई नहीं पड़ते रहता है वीडियो में। अच्छा इसको हटा दे, अब इससे तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा उतारते वक्त इसको रफ में कोई लिख लेना, समझ में आ रहा है ना? वीडियो देख लेना। हाँ देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख लेना तुम लोग। चलो ध्यान दो। हाँ an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 994। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 105 प्लस n तो निकालना ही है, और डी का वैल्यू 7, 994। यहाँ से ध्यान दो, 105 प्लस 7n-7 बराबर 900। कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो। अब ध्यान दो यहाँ पर 105 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 98 बचेगा। कितना बचेगा? 98 बचेगा ना। 994। इस 98 प्लस उधर क्या जाएगा तो 994 माइनस 998 घटा हुआ 792 बचेगा। 796। अरे तुमको घटा उठा नहीं आवे। 900 में से 994 है 896 बचेगा। अरे भाई तुम लोग बेवकूफ आदमी हो। देखो इधर ध्यान दो, सुना इधर ध्यान दो। इस 94 एक्स्ट्रा है, इसमें 98 घटाना है ना, 94 हटा दो तो 900 बचेगा ना। तो 900 बचेगा तो और कितना घटाओगे? 4 घटाओगे ना, तो 8 तो उसमें 900 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा? 896 का सरा सब कहीं का 896। अब 7 से कटेगा पूरा पूरा, कितना से कटेगा? 896 का भाग दो 7 से, 1 से कटेगा 1 आएगा, कितना होगा? 7 दूना कितना बचेगा? 7 8 56 कटेगा पूरा पूरा। हमने इसीलिए n बराबर कितना होगा? 128। यहीं पे छोड़ोगे सवाल को? नहीं, यहाँ पे लिखोगे तुम। लड़का यहाँ पे लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे तुम, इसके नीचे लिखोगे कि 3 अंकों वाली संख्या 7 से 128 विभाज्य होगा। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने 7 से 3 अंकों वाली गड़बड़ लिखा गया रे। 3 अंकों वाली संख्या 7 से 128 विभाज्य होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से। हाँ ये होगा, सही सही बात कर रहे हैं। चलो ध्यान दो, क्या ना 3 अंकों वाली 128
संख्या 7 से विभाज्य होगा कोई दिक्कत? चलो उतर देखो समय थोड़ा लंबा चल गया लेकिन सवाल को समझाना पड़ता है। चलो ध्यान दो, उतार लो फटाफट। चलो ध्यान दो लड़का, चलो ध्यान दो। अरे लड़का, अभी आप लोगों को हम क्या नंबर 13 नंबर बता दिए थे। लड़का हला करो 13 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि बीच में हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए। आप लोगों से विनती है हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? सुनो ध्यान दो, तुमसे पूछ रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज कितना है। 4 का गुणज का मतलब होता है वैसी संख्या जिसका गुणन खंडन करेगा तो 4 आएगा। नहीं जैसे 4 हो गया, नहीं तो 1 गुने 4, तो 4 का जो पहाड़ा होता है ना ये 4 का गुणज होता है। 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। हम लोग प्लास्टिक के बोरा पढ़ते थे बचपन में, पढ़ते थे ना बचपन में। हम लोग बचपन में तो हम लोग तो खूब बोरा पर तो हम लोग बहुत बैठे हुए यार। हम लोग के ज़माना में बेंच डेस्क नहीं था। 8वां तक पूरे प्लास्टिक का बोरा, चट्टी का बोरा सरा दिए स्कूल में बैठते बैठते हम लोग। नमो अभी हो समझे ना। तुम लोग को तो अभी तो बहुत फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन हम लोग के ज़माना में ऐसा माहौल था कि अब तो 15 अगस्त 26 जनवरी में तुम लोग झंडा नहीं निकालता है। हम लोग के ज़माना में था कि घूंघा सितुआ बीछेंगे या फिर भी स्कूल जाएंगे। छोरा सब अभी का छोरा सब क्या करता है, सिगरेट दारू पियेंगे या स्कूल नहीं जाएंगे। ऐसा ना लगाता अभी लोग छोरा सब, नहीं कहता है आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। हम लोग ना लगाते थे बचपन में। अभी कहेगा भर पेट खाएंगे स्कूल ना जाएंगे हम। सच में ऐसा बात उठता नहीं रे हैं? चलो भैया चलो, तो अभी तुम लोग को हरियाली बुझा रहा है कि चलो इसी तरह दिन कटेगा। दिन ऐसा कटेगा ना जो सब याद रहेगा तुम लोग को। चलो ध्यान दो, ये क्वेश्चन बोला है तुमको कि 10 और 250 के बीच कितनी संख्या 4 थे। 4 का गुणज है। 4 का गुणज मतलब अगर संख्या गुणन खंडन करोगे तो 4 आएगा। अगर तुमसे पूछेगा 20 4 का गुणज है, यह 4 पंचे 20 होता है। तो 4 का पहाड़ा तुम जहां तक लिख दो सब आप बैठ के, वो सब 4 का गुणज है। क्या है? 4 का गुणज है। चलो अब पिछला सवाल में हम तुमको बताए थे कि 7 से विभाज्य हो या 4 का गुणज हो। इस टाइप के क्वेश्चन में डी का मान जो है ना फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स। इसमें 4 का गुणज बोला है ना, तो डी का मान क्या होगा? 4 होगा। क्या हो जाएगा? 4। एगो चीज मिल गया आपको, डी बराबर किसी बच्चा कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द अगर होगा भी तो हम क्या कर सकते हैं? है अभी भोजपुरी में बहुत अच्छा गाना सब आया है ना, सुनता नहीं है तुम लोग? एगो गाना सुने थे, फोटोवा देख के जियो हलियोगी। बाप रे 1999 में वो राजेश खन्ना गाया था कि रे। सुना है? हला करो। भोजपुरी में ऐसा गाना आया है ना जिसको प्यार मोहब्बत नहीं भी हुआ है ना, वो भी ससुरा मर रहा है, कुहर रहा है। सुन के लगता है कि पिछला जन्म में हुआ था किसी से प्यार। चलो ध्यान दो, डी समझ गया आप लोग को? अच्छा आपको कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में कितना 4 गुणज है, तो 1 का मान कैसे ज्ञात करोगे? 10 पहला संख्या है ना, तो 10 में आप लोग 4 से भाग दीजिए। क्या दोगे? 10 में तो 4 दूना 8, 2 आएगा ना। अभी 2 को पहले इसमें से घटाओ तो 2 आएगा, फिर 2 को फिर इसमें से घटाओ तो कितना होगा? 8। जोड़ेंगे। हाँ जोड़ेंगे, सॉरी जोड़ेंगे। क्या हो जाएंगे? जोड़ेंगे। इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12। तो 10 के बाद 12 एक पहला संख्या जो 4 से पूरा कटता है।
बात समझा? बात को गौर से पकड़िएगा आप लोग। चलिए तो ए निकालने का तरीका समझ गया? चलो फिर से ध्यान दो। ए निकालने का, जैसे 10 दिया मैंने बुआ रे, तो 10 को पहले 4 से भाग दो, तो 4 दूना 8, तो 2 आएगा। फिर 2 को इससे घटाओ, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 ना बचेगा रे। तो कहे लोग सब कहे जाए कि 4 में से 2 घटे तो 2 बचले। ऐसा बात नहीं ना। एगो लड़का से पूछे कि बुआ नाम की हो, तो लोग सब जाए कि लोग सब कहे कि फलाना का बेटा छिए हमें। मतलब बाबू में संदेह बुझा रहा है उसको। चलो ध्यान दो, अभी जो 2 निकल गया है, इस 2 को इसमें जोड़ दो। किस में जोड़ दो? 10 में, तो 12 होगा। तो 10 के बाद 12 पहला संख्या है जो 4 से पूरा पूरा कटेगा, तो ये हो जाएगा ए का मान 12। अब एन का मान निकालोगे ना, तो एन कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात, एन कैसे निकालोगे बुआ रे? अंतिम संख्या कौन दिया है? अंतिम संख्या 250 दिया हुआ है ना, तो 250 को 4 से भाग दो, 250 के 4 से भाग दो, तो 4 6 के 24 होता है। 4 6 के 1 बचेगा, 10 होगा। 4 दूना 8, 2 हो जाएगा। अब क्या करोगे? इस 2 को डायरेक्ट इसमें से घटा दो, तो 250 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा बुआ रे? तो एन का वैल्यू कितना आ गया? 248। किसी बच्चा कोई समस्या? अब हाँ यही तो बात है, तुमको यही समझा रहे हैं। सुनो, आपको ए निकालना होता है ना, तो ए कैसे निकाले हम? तो ये शुरू वाला पद है ना, यही से नहीं स्टार्ट हुआ है रे, 10 और 250 के बीच बोला है ना। तो आपको अगर ए ज्ञात करना हो तो इस 10 को बाहर लाइए खींच के, तो 10 में आपको 4 से भाग दो, तो 4 दूना 8, ये 2 बचा ना शेष। इस 2 को पहले इसमें से घटाओ, इसमें से, तो इसमें से घटाएगा तो कितना बचेगा? 2। अब इस 2 को इसमें जोड़ो तो 12 होगा। ए निकालने के लिए जब ए निकालो तब, अगर तुमको एन निकालना, अंतिमा पद निकालना है, तो इसमें क्या करो? अंतिम पद को उठाकर जितना से बोला गया, इसमें बोला 4 से, तो 4 से भाग दो। कितना दो? 4 से भाग दिया, शेष जो बचेगा ना, उस शेष को डायरेक्ट घटाना है किस में से? 250 में से, तो एन निकल जाएगा। बात समझा? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलो इसके बाद बना लेगा तुम लोग। एन का वैल्यू निकल जाएगा, एन का वैल्यू निकल जाएगा। बोला कितना पद, छोड़ दे आगे। चलो एन का मान क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। बउआ रे ए का मान कितना है? 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू 4, 248। चलो बुआ ध्यान दो, 12 प्लस 4n प्लस 4 48, क्या लिखोगे बुआ? अच्छा 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। 8 4 12 होता है, लोग सब कहा जाए ना रे, 8 4 12 होता है बुआ रे। तो इधर बचेगा 4n बराबर 248। इस 8 को उठाकर इधर जाकर क्या जाएगा? तो माइनस, तो 4n बराबर 248 माइनस 8। कोई दिक्कत? 248 माइनस 8 बउआ रे, 248 में से 8 जगह कितना बचेगा? 240। 4 से 240 कटेगा 60 बार में, 6 चौक 24, 60 बचेगा। इसीलिए n का मान कितना आ गया? 60। आंसर यहीं पे छोड़ोगे? आंसर यहीं पे छोड़ोगे? नहीं ना। चलो ध्यान दो, क्या लिखोगे तुम लिखोगे इसके नीचे, बाबू इसके नीचे लिखेगा कि 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 60 संख्या 4 से विभाज्य है। पुष्पांश समझ में आएगा तुमको? हाँ चलो उतार लो फटाफट।